बेटा सीधा और स्ट्रेट। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल ज्योति वर्धन। ये जिस बच्ची का हेयर कट हो रहा है एक्चुअली वो मेरी बेटी है आरना वर्धन। और ये काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी कि मम्मा मेरा फ्रंट हेयर कटिंग करवाइए, जैसे फ्रिंज उसको बनवाने का बहुत मन था। तो ठीक है, आज मैं उसका फ्रंट हेयर कटिंग करवा रही हूँ और साथ ही साथ जो पीछे का जो हेयर है वो पीछे से ब्लंट कट मैं ऑलमोस्ट बराबर या यू आप उसको कह सकते हैं, तो वो चीज़ मैं उसका करवा रही हूँ। तो बहुत ही एक्साइटेड थी मेरी बेटी, जैसा कि आपने अभी जस्ट शुरुआत में देखा होगा, बहुत खुश थी इस चीज़ के लिए। और सेक्शन वाइज़ पहले कर दिया गया है। जो अभी हेयर ड्रेसर हैं मेरी, उनका नाम है उषा जी, मैं उनको उषा जी कहती हूँ। काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको और स्किन में उसको उनका बहुत अच्छा नॉलेज है। साथ ही साथ हेयर कटिंग में भी उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैंने उन्हीं से सोचा कि इस बार मैं अपनी बेटी का हेयर कट नहीं करूँगी, उनसे ही मैं करवाऊँगी। तो ठीक है, उन्होंने लिया और अच्छे से मेरी बेटी का जो हेयर था उसको अच्छे से सेक्शन वाइज़ अलग-अलग कर लिया। फ्रंट एरिया में सेक्शन अलग कर लिया, फिर दोनों ही साइड में उन्होंने अलग कर लिया। देन जो पीछे का जो सारा जो नेप एरिया का जो हेयर होता है उसको लेके बिल्कुल सीधा-सीधा कोम्ब करते हुए ऑलमोस्ट नेक तक हेयर कट करना था, ऑलमोस्ट 1 इंच लगभग नीचे से, तो लगभग 1 इंच तक वो हेयर कट होता गया। तो थोड़ा-थोड़ा उसको मिलाना भी है, मिलाने के बाद थोड़ा-सा और 1 इंच के ऊपर से और कट हो ही जाता है थोड़ा-सा, तो 1.5 इंच लगभग आप मान के चलिए कि ये हेयर कट हुआ है। और नेक एरिया तक ये हेयर कट कटिंग होने के बाद पहुँच गया। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लंबे बाल भी हो जाते हैं तो बेटी मेरी फिर सँभाल नहीं पाती है और सुबह-सुबह स्कूल भी होता है, तो कोम्ब करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फिर जल्दी-जल्दी में फिर वो इरिटेट हो जाती है। आई थिंक हर बच्चे ऐसे ही करते होंगे, तो मेरी बेटी तो ऐसे ही करती है। ये देखिए, ये मेरी बेटी कितनी खुश है, कितनी एक्साइटेड है, अपने एक्सप्रेशन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो मैंने उनको कहा कि बस थोड़ा-सा अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करो बेटा। तो ख़ैर वो थोड़ा-सा फिर शांत हुई, अदरवाइज़ खूब सारा वो अलग-अलग तरीके की आवाज़ें निकाल रही थी। लास्ट में भी मैं उससे उसका फ़ीडबैक पूछूँगी, आप ज़रूर देखिएगा कि कैसा है उसका हेयर कट और उसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देखिएगा। तो नेक एरिया का सारा हेयर कट हो गया। जो भी साइड से हेयर जो सेक्शन वाइज़ में था, क्लिप किया हुआ था, उसको भी कट कर लिया गया है। पीछे में का जितना जितना गाइडलाइन था उसके हिसाब से मिला लिया गया है। देन अब आती है आरना के का जो डिज़ायर हेयर कट था, जो जो वो चाहती थी उस हिसाब से हेयर कट। फ्रंट वाला फ्रिंज उसको चाहिए था, आप उसको साधना कट भी कह सकते हैं, तो साधना कट उसको चाहिए था। तो बस जो क्राउन एरिया से सारे ही हेयर को आगे की तरफ लाके और जस्ट आईब्रो के ऊपर से हेयर को कट कर लिया गया है। थोड़ा बहुत मिलाने में ज़रा-सा और कटिंग होगा, दैट्स इट, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। अगर आप एज़ अ हेयर ड्रेसर इसको देख रहे हैं तो शायद ये आपके सीखने के लिए हो सकता है। मेरी बेटी का जो हेयर है बिल्कुल फ्रंट में जहाँ से मांग बनता है, जो फ्रंट में जो 2 पार्ट में जो जैसे लिया जाता है, उसी एरिया पर बाय बर्थ उसका ना सेक्शन बना हुआ है। ऑलरेडी वहाँ पे वो सेक्शन बना हुआ है, जिसको हम लोग आम भाषा में भँवर कहते हैं कि भँवर पड़ जाता है हेयर में, उसको ये चीज़ कहते हैं। तो वो ऑलरेडी बाय बर्थ वो बना हुआ है। वो सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, या कोम्ब करके साइड अगर मैं लेने की कोशिश भी करती हूँ, तो जब छोटे हेयर होते हैं तो बिल्कुल नहीं जा पाते हैं। वो अपने आप 2 भागों में वो बँट जाता है। तो शायद आपको स्क्रीन में दिख पा रहा होगा, वो बाय बर्थ ही है। जब आन्हा पैदा ली हुई थी तो वैसा ही उसके का वो जो फ्रंट हेड है, उसके हेड का वो स्ट्रक्चर था। तो मुझे पहले ही से पता चल गया था कि ये कभी भी इसके ऊपर बहुत अच्छा फ्रिंज तो नहीं लगेगा, या साधना कट ये छोटे हेयर वैसा शायद नहीं रख पाएगी, लेकिन उसका बड़ा मन था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बार अभी इसका करवा देती हूँ। हो सकता है बहुत बड़ी हो जाएगी
तो शायद ना कर पाए या जैसा इसका मन होगा वैसा फिर करेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल सामने, मतलब नोज़ के सामने हेयर फॉल नहीं हो पा रहा है, लेकिन जस्ट उसके आजू-बाजू हेयर वो अब ऑटोमेटिकली वो फॉल हो जा रहा है। हेयर फॉल कराने के लिए कोम्ब करके सामने से लेके आया जा रहा है, तो ऐसे हो रहा है। बट नेचुरली जैसे ही आरना थोड़ा-सा अपने हेड को हिलाती है या एयर हल्का-सा लगता है, तो जो फ्रंट हेयर है वो अपने आप हल्का-सा दोनों ही तरफ साइड में चला जाता है। तो ये बाय बर्थ है उसका। इस तरह का अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए, कोई बच्ची आए और सामने से कहे कि मुझे भी फ्रंट फ्रिंज चाहिए, तो इस चीज़ का ज़रूर आप ख़्याल रखिए कि फ्रंट फ्रिंज के लिए जो भंवर होता है या फिर जो बाय बर्थ जो सेक्शन होता है, उसको फ्रंट में देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्रिंज के लिए ये टेक्निक आना आपको या फिर समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप हेयर को तो खींच के कोम्ब के द्वारा आप कट तो कर देंगे, जैसे ही आप कोम्ब से छोड़ेंगे तो वो फिर फैल के इधर-उधर चला जाएगा। इधर-उधर मतलब जिधर से उसको जाने का वहाँ पर शेप दिया गया है वो उधर ही जाएगा। आप अपने हिसाब से फिर उसको एडजस्ट नहीं कर पाएँगे, तो फिर ये जो फ्रिंज होगा वो अच्छा नहीं लगेगा। वो फिर आपके फिर क्लाइंट फिर डिससैटिस्फाई होंगे कि आपको पहले देखना चाहिए था, आपने पहले क्यों नहीं देखा, है ना? तो फिर बातें बढ़ने से फिर बातें बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये एक केस स्टडी भी है, इसलिए भी मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी बेटी आरना का यहाँ पे हेयर कट करवाती हूँ, फ्रिंज भी बनवाऊँगी, अच्छा भी लगेगा। बस एकदम एग्ज़ैक्ट नोज़ के सामने हेयर फॉल नेचुरली तो नहीं होगा, बट फिर भी ये एज़ अ केस स्टडी मैं ये वीडियो आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो इस तरीके के क्लाइंट अक्सर आते हैं, मेरे सैलून में तो अक्सर आते हैं और इन चीज़ों पे मैं ज़रूर ध्यान देती हूँ कि फ्रंट फ्रिंज करने के समय हेयर का जो नेचुरल रूट से किस तरफ से जाना है, उस रूट से, जैसे राइट में जा रहा है हेयर फॉल या फिर लेफ़्ट में जा रहा है, तो इस चीज़ का मैं ख़्याल ज़रूर रखती हूँ। और मैं पहले ही बता देती हूँ कि आपका हेयर फॉल हमेशा राइट की तरफ होगा या आपका हेयर फॉल हमेशा लेफ़्ट की तरफ होगा। तो इस चीज़ का ख़्याल आपको रखना पड़ेगा एज़ अ हेयर ड्रेसर। तो अगर ये मेरे व्यूअर आप है बिगिनर हैं, तो शायद आपके लिए ये हेयर कट बहुत ही काम आने वाला है, बहुत कुछ इससे आपको सीखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आगे का ये सारा वीडियो आप देख सकते हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा मैंने इस वीडियो को फ़ास्ट नहीं किया है, बहुत बारीकी से आप इसको देखिए, बिल्कुल स्लो मोशन में ये चल रहा है, ताकि बहुत क्लियरली आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकें और कुछ सीख पाएँ। अगर इस तरह का के हेयर के साथ अगर कोई क्लाइंट आती हैं जिनका हेयर बाय बर्थ ही इस तरीके का फॉल हो, जो कि जिसको बदला नहीं जा सकता, जैसे हम लोग उसको नहीं बदल सकते हैं, बाय बर्थ ही हो, तो शायद आपके ये काम आ सकता है। तो मेरी बेटी का लास्ट में फ़ीडबैक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय कीजिए, कुछ सीखिए। कुछ अगर पूछना हो इस बारे में या किसी और वीडियो के बारे में तो ज़रूर चेक कीजिए। और भी कई सारे किड्स हेयर कट हैं इस चैनल पे, आप ज़रूर उसको भी देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है इससे। किसी प्रोडक्ट का रिव्यू आपको मेरे से जानना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिए, मैं उसका प्रोडक्ट रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। गुड बाय। आरना, तुम्हें ये हेयर कट कैसा लग रहा है बेटा?
यू लाइक इट? Yes. ठीक से तो बोलो।